जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही गजब का प्रयोग बता रहा हूँ और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब इस प्रयोग को करना ही पड़ता है। तो उसके लिए आप जो है वीडियो पर बने रहें, पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव होते हैं और उन उतार चढ़ाव में, जिंदगी के उन थपेड़ों में आदमी झूलता रहता है। न चाहते हुए भी दुश्मन बन जाते हैं और वो दुश्मनी निभाने में पीछे नहीं हटते। वो अपनी करनी करते ही करते हैं। तो दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा कैसे पैदा हो, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई कैसे पैदा हो, ये मैं आपको इस प्रयोग में बताऊंगा। यानी दो व्यक्तियों ने आपस में जो है समझौता कर रखा है और वो दोनों व्यक्ति मिलकर के आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों लोगों को कैसे अलग किया जाए। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई लड़की अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कहीं चली गई, किसी लड़के के साथ में रहने लग गई और जो है माँ बाप नहीं चाहते कि वो उसके साथ रहे, वो उसको वापस लाना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ करके नहीं आना चाहती। अब उन दोनों के बीच में मन मुटाव कैसे पैदा करें। तो ये मन मुटाव विद्वेषण का मतलब होता है द्वेषता पैदा करना आपस में, है ना। तो ये प्रयोग उन दोनों के बीच में द्वेषता पैदा कर देगा, वो उसको छोड़ करके आ जाएगी, है ना। या मान लो लड़का जो है गलत संगत में फंस गया है ना, गलत कंपनी ज्वाइन कर लिए उसने, बुरे लड़कों की के साथ रहने लग गया है ना। तो अब उनसे कैसे पीछा छुड़ाए। तो जो है उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाना, ये विद्वेषण होता है। कुल मिलाकर के इसको अपने फायदे के लिए आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं, है ना। तो विद्वेषण का मतलब यही होता है कि दो व्यक्ति के बीच में किस तरह से दरार पैदा की जाए, है ना, ताकि जो है उनके दरार पैदा होने से, उनके लड़ाई झगड़े होने से जो है वो फायदा हो जाए, है ना। तो इस तरह से जो है ये विद्वेषण प्रयोग है और ये बहुत ही शानदार प्रयोग है ना। और ऐसी नौबत आती है ज़िंदगी में ऐसी नौबत आती ही आती है। हर व्यक्ति जो है इस तरह के दौर से गुजरता ही गुजरता है। तो ये दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा करवाने, उनमें आपस में लड़ाई करवाने का ये प्रयोग है। लेकिन इसका प्रयोग जहाँ संभव हो ना, कि यहाँ जरूरी है तभी करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई प्रेम से रह रहा है, आप उन दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा करवा दो, इस प्रयोग को कर दो, है ना। ऐसा नहीं, है ना। जहाँ पर फायदे वाली बात हो ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये अभी होली पे आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। होली है, दीपावली है, या फिर ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इनमें आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। तो आप होली के दिन जो है स्नान करके और आसन लगा करके और आप बैठ जाएं। आसन कोई भी ले सकते हैं, कपड़े किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं, है ना। कुछ नहीं करना, किसी
कि कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करना, सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाना है, कोई तेल वेल का दीपक वगैरह लगाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है ना। और ये जो मंत्र मैं बताऊंगा ना, इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है, केवल 21 माला मंत्र जप करना है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, है ना। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए ना, तो फिर इसकी विधि क्या है अब वो मैं बताऊंगा। तो मंत्र क्या है, पहले मंत्र को जो है मैं पढ़ करके आप लोगों को बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, राई राई तू है महामाई, जारी है जखीरी छाई, अमुका अमुक में होए लड़ाई। बस ये इतना सा छोटा सा मंत्र है। तो यहाँ पर अमुका अमुक की जगह उन दोनों व्यक्तियों का नाम लेना है जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना है, उनको अलग करना है, दोनों को अलग करना है। वो अलग हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो चाहे वो दोनों पुरुष हो या वो दोनों महिलाएं हो या जो है महिला हो या पुरुष हो, है ना, वो कोई भी हो सकते हैं। जिन 2 लोगों के बीच में मन मुटाव पैदा करना है, उन दोनों का नाम या अमुका अमुकी की जगह पर आपको लेना है। तो 21 माला इसके मंत्र की जप करनी पड़ेगी। आप रुद्राक्ष की माला से, जो विद्वेषण मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित हो, विद्वेषण बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से आप ये मंत्र जप करेंगे। इसमें यही सबसे बड़ी शर्त है। ये नहीं कि चाहे जो ही माला ले ली और जो है मंत्र जप कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। प्रयोग करना हो तो आपको जो है, जिस दिन शमशान में चिता जल रही हो उस दिन शमशान में जाना है। अपने साथ में राई और सरसों का तेल ले जाना है एक कटोरी में, यानी 108 आहुतियाँ उस चिता में लगे। इस मंत्र के द्वारा इतनी राई और उसमें सरसों का तेल डाल के दोनों को मिक्स करके और ले जाना है। वहाँ जा कर के आपको जो है चिता के सामने बैठ करके और ये मंत्र बोलते हुए और अमुका अमुकी की जगह उन दोनों व्यक्तियों का नाम लेते हुए आपको राई और सरसों मिश्रित इस सामग्री की आहुति देनी है। मंत्र बोले और आहुति दें, चिता में डाल दें राई को और वो सरसों जो मिली हुई है ना सरसों के तेल में, उसको, है ना। फिर मंत्र बोले और फिर जो है डाल दें। इस तरह से आपको 108 आहुतियाँ देनी हैं कुल मिला करके, है ना। और 108 आहुतियाँ दे करके और आप घर पर आ जाए और डरे नहीं वहाँ पर, है ना। वैसे डरने की तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी शमशान के नाम से ही जो है हालत पतली हो जाती है लोगों की। और फिर वो भी रात में जाना, है, कुछ नहीं होगा वहाँ पर। और ऐसा भी हो तो सुरक्षा घेरा लगा लो, है ना। सुरक्षा घेरा के मैंने कई सारे मंत्र आप लोगों को बता रखे हैं, है ना। तो अपने घर से ही जो है अपने शरीर को बंधन करके और चले जाओ। हाँ, वहाँ कुछ नहीं होगा। शमशान तो पवित्र भूमि है वो तो, हाँ, उससे पवित्र जगह तो कोई होती नहीं है। शमशान की जैसी पवित्र भूमि तो कोई होती ही नहीं है। इसलिए तो भगवान शंकर को जो है भूतनाथ भी कहते हैं। वो वहाँ रहते हैं शमशान में, है ना। हाँ, माता महाकाली भी रहती है वहाँ, शमशान काली, उसका निवास भी वहीं है। तो जब देवताओं का निवास वहाँ पर है तो फिर इंसान को डरने की क्या ज़रूरत है इसलिए डरना नहीं बिल्कुल भी, और इस तरह से कार्य करके आ जाना। तो जिसके नाम से आप आहुति देंगे मंत्र पढ़ करके, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उनमें मन मुटाव हो जाएगा, वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपना काम बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। अरे मैं छोटे छोटे प्रयोग भी डाल रहा हूँ, ये वीडियो छोटा सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इन प्रयोगों को कीजिए, ये सब सटीक प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है, आजमाए हुए प्रयोग है।
तो आपकी ज़िंदगी में अगर इस तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है ना, हाँ, तो उन लोगों के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। विदेशन प्रयोग है और बहुत कारगर प्रयोग है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, है ना। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात है, कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, लगाइए फ़ोन, कीजिए बात। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो। बहुत से साधक, गुरुजी हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्या आप दे देंगे? पूछते हैं बेचारे, पता नहीं गुरुजी गुरु दीक्षा देंगे या नहीं देंगे। अरे भाई, जो भी लेना चाहो ले लो। मैं कोई बुलाने थोड़ी जाऊंगा किसी को कि नहीं तुम आओ मुझसे गुरु दीक्षा लो। अरे जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपकी इच्छा करे, उनसे ले लो। मेरे प्रति आपका मन करता है तो मुझसे ले लो, है ना। पर मेरे पास नियम कठोर हैं। एक बात बता देता हूँ, मैं नियमों पे चलता हूँ और नियमों पर ही अपने साधकों को चलाता हूँ। हाँ, इसलिए जो है मेरे पास अनुशासन में रहना पड़ेगा पूरी तरह से। हाँ, मंत्र तंत्र साधनाएं ये सब सिखाने की तो जिम्मेदारी मेरी है। जो चाहोगे वह सिखा दूंगा, जो साधना चाहोगे वही साधना सिखा दूंगा, जो मंत्र चाहिए वही मंत्र दे दूंगा। कमी नहीं है अपने भंडार में, है ना। गुरु महाराज की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, सदगुरुदेव का वरद हस्त है अपने ऊपर। इसलिए जो है चिंता वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं गुरु दीक्षा के पैसे भी नहीं लेता हूँ। ये भी आप जानते हैं। मैं गुरु दीक्षा देने के नाम पर 1 रुपया भी मेरे साधकों से नहीं लेता हूँ। हाँ, और अगर किसी को जो है कोई शक हो ना, शंका हो, तो मैं मेरे हजारों हजार साधक है मेरे, है ना, सैकड़ों की हजारों की तादाद में है ना, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। एक बात और बता दूं, हाँ, उनके फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना कि गुरुजी गुरु दीक्षा के पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो सब बता देंगे वो। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है भाई। मैं जो कहता हूँ ना वही करता हूँ, और जो करता हूँ वही कहता हूँ। हाँ, तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।